कोटरा में प्रधान पद को लेकर के बनी हुई है। हेलो हेलो। हाँ हंसराज जी नमस्कार। हाँ सर नमस्कार। हंसराज जी इस वक्त आप लाइव हैं न्यूज़ 7 राजस्थान पर और मेरा सबसे पहला प्रश्न ये है हंसराज जी चल क्या रहा है जब हाईकोर्ट के आदेश आ गए तब भी पद ग्रहण किया या नहीं किया अभी तक? जी सर धन्यवाद। मैं आपको बताना चाहूंगा कि माननीय हाईकोर्ट के आदेश 27 जनवरी को दिए गए थे। वो आदेश की कॉपी मुझे 31 तारीख को वहां से हाईकोर्ट से प्राप्त हुई थी जी। और हाईकोर्ट के अनुपालना में मैंने 1 तारीख को मेरी माताजी ने पंचायत समिति सपोर्टरा के प्रधान पद का कार्यभार ग्रहण किया था। तो कार्यभार ग्रहण करने की उसकी जो कॉपी है वो वीडियो साहब को उपलब्ध करवाई। ठीक है। डीओ साहब को दी, माननीय कलेक्टर साहब को दी और पंचायती राज विभाग के एडिशनल सेक्रेटरी, कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर तक को मेल किया गया है कॉपी को कि पंचायत समिति प्रधान ने माननीय हाईकोर्ट के आदेश की अनुपालना में अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया है। वो सारी सूचनाएं दी गई है हमारे द्वारा। ठीक है। लेकिन 1 तारीख के बाद में 2 तारीख और 3 तारीख को जब भी मेरी माताजी पंचायत समिति जाती है वहां पर तो उनके कक्ष में वीडियो सुरेंद्र मीणा के द्वारा सीओ साहब महावीर प्रसाद नायक के निर्देश के आदेश के अनुसार उसमें लॉक लगा दिया जाता है। उनके द्वारा कहा जाता है कि हम हाईकोर्ट के आदेश को नहीं मानते, हमारे पंचायती राज विभाग का जो आदेश आएगा उसको मानेंगे और उसी के तहत वो लॉक लगाया जाता है। जब मेरे द्वारा उनसे बात की जाती है, उनको हाईकोर्ट की कॉपी को समझाया जाता है, काफी बहस जद्दोजहद के बाद में 2 तारीख को लॉक खोला, आज वापस लगा दिया। जब मैं उनकी शिकायत लेके थाने में पहुंचा कि आप कोर्ट के आदेश की पालना करवाइए, उसके उपरांत में वो लॉक खोला गया। तो ऐसी जो स्थितियां एक तरह से राठौड़ी जो चल रही है पंचायत विभाग की, और ये सारी राठौड़ी हम लोगों को या आम जनता को पता है कि पंचायत राज मंत्री श्री रमेश चंद्र मीणा के आदेश के अनुसार ये सारी राठौड़ी चल रही है। वो आम जनता देख रही है सारी चीजों को। अच्छा हंसराज जी अंदर ही अंदर खिचड़ी पक क्या रही है? पूर्व प्रधान जो है उन्होंने पद छोड़ा या नहीं छोड़ा? अभी प्रधान तो सर माननीय हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया है 27 तारीख को, उसमें स्पष्ट ये कहा गया कि याचिकाकर्ता की रिट को स्वीकार किया है और उन्होंने कहा है कि 4 जनवरी को जो प्रधान को ऑर्डर क्रमांक आदेश क्रमांक 46 के अनुसार जो सस्पेंशन किया गया है और उसके बाद में ही 4 तारीख को माननीय सीओ के आदेश 1753 से 60 के अंतर्गत जो आदेश दिया है, जो प्रधान का चार्ज डिप्टी प्रधान को दिया है, उसको भी निरस्त किया है पूरे आदेश को। साथ में ये उसमें स्पष्ट है कि प्रधान के निलंबन के बाद में परिणाम स्वरूप जो भी कार्रवाई की गई है वो सारी की सारी हाईकोर्ट ने खारिज की है। तो इनके तमाम जो अनलीगल काम है पूरे खारिज है। और हमें संशय इस बात का, हम जो रिकॉर्ड मांगना चाह रहे हैं पंचायत समिति से कि पंचायत समिति प्रधान को जो निलंबन किया उसके बाद में जो भी यहाँ रिकॉर्ड में जो अनलीगल तरीके के जो काम किए गए उसका रिकॉर्ड हमें उपलब्ध करवाए। वो पंचायत समिति वीडियो रिकॉर्ड उपलब्ध करवाने को तैयार नहीं है। वो बहानेबाजी करके इधर उधर भागता है, वहां से निकलकर फील्ड में चला जाता है, सीओ पे डालता है। सीओ साहब बिल्कुल मना कर रहे हैं। मैंने सीओ साहब मैं जब 1 तारीख को मेरी माताजी ने पद ग्रहण किया था, जब माननीय सीओ साहब से हमने बात करी, सीओ साहब ने कहा कि आप हाईकोर्ट की आपके पास कॉपी है तो आप अपने लेटर पैड पर ये लिख के दीजिए कि आपने हाईकोर्ट की अनुपालना में अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया है। इसकी सूचना वीडियो को दे दीजिए और मुझे दे दीजिए, आप कुर्सी पे बैठ सकते हो। लेकिन बैठने के बावजूद भी, तमाम उनके निर्देशों को फॉलो करने के बावजूद भी किसी भी जो पंचायत समिति प्रधान जो वहां का मुखिया होता है उसको सारे रिकॉर्ड की आवश्यकता होती है, वो उपलब्ध नहीं करवा रहे। एक राठौड़ी की तरह वहां काम किया जा रहा है। अच्छा हंसराज जी आपको नहीं लग रहा कि राजनीति का स्तर इतना गिर गया चुनावी साल में, इस तरह के हथकंडे, चाहे वो जयपुर का उदाहरण हम ले लें, मेयर का, या आपका उदाहरण हम ले लें, कि क्या एक जनप्रतिनिधि को इस तरीके से हटा करके अपने किसी व्यक्ति को बैठा देना, 8-10 दिन में वो अपने काम कर रहा है? आपको कहीं ना कहीं लग रहा है इन 10 दिनों में कोई ना कोई गलत निर्णय भी हुए होंगे? बिल्कुल सर, ऐसा लग रहा है कि अंदर अंदर कुछ खिचड़ी पकाई गई है। नहीं, मेरी माताजी ने जब आज 1 साल 12 महीने का कार्यकाल किया है, जिसमें इन्होंने पंचायत समिति के 9 विकास अधिकारियों का ट्रांसफर किया, साधारण सभा की मीटिंग नहीं होने दी, ग्राम पंचायतों के लिए कभी भी जो कार्य है विकास कार्य उनकी स्वीकृति नहीं निकलने दी। जैसे ही मेरी माताजी को 4 जनवरी को इनके द्वारा निलंबित किया जाता है, कांग्रेस के उप प्रधान को चार्ज दिया जाता है और मात्र 18 दिन के अंदर
8 करोड़ रुपए की स्वीकृति तमाम ग्राम पंचायतों में निकाली जाती है। वो अनलीगल तरीके से निकाली जाती है, ना साधारण सभा की मीटिंग की जाती है, ना किसी तरह का प्रस्ताव लिया जाता है। तो आप इस बात को पूरी गंभीरता को इसको देख सकते हो कि पंचायती राज में, क्योंकि पंचायत राज मंत्री यहां से ही विधायक है और उनका किस तरह से प्रेशर है, किस तरह से अपनी राठौड़ी को वो आम जनता में दिखा रहे हैं और अपने जो चुना हुआ जनप्रतिनिधि है उसको अनलीगल तरीके से निलंबित करके और अब कांग्रेस के उप प्रधान के माध्यम से उस सारे कार्यों की स्वीकृति इन्होंने निकाली है। तो हमें पूरा मेरी माताजी को, हमको पूरा ये संशय है कि जो ये स्वीकृतियां निकाली गई है सब में कहीं न कहीं इनमें बहुत बड़ी हेराफेरी है। हमको रिकॉर्ड चाहिए, लेकिन पंचायत समिति का विकास अधिकारी और सीओ दोनों ही उस रिकॉर्ड को उपलब्ध नहीं करवाना चाहते हैं, वो रोकने का काम कर रहे हैं। ये सारी स्थितियां वहां बनी हुई है। रोज सुबह जाते हैं जब लॉक लगा देते हैं, जब मीडिया आता है उनके दबाव में उस लॉक को खोला जाता है। ये सारी घटनाएं वहां बिल्कुल अनवरत चल रही है। अच्छा हंसराज जी, अब अगला कदम क्या होगा आपका? क्योंकि ये तो बड़ी ऊहापोह की स्थिति पैदा हो गई कि बेवजह का टकराव पैदा किया जा रहा है, जबकि उतनी स्थिति थी नहीं। अब आगे कदम क्या होगा? मैं सर आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि मैं माननीय हाईकोर्ट के निर्देशों की, आदेशों की पालना कर रहा हूं। यदि पंचायत में, पंचायत समिति बीडीओ या सीओ या तमाम अधिकारियों को ये लगता है कि पंचायत समिति में प्रधान हाईकोर्ट के आदेशों की पालना नहीं करते हुए अनलीगल तरीके से बैठी है, तो मैं इनसे निवेदन करना चाहता हूं, मैंने जो लेटर इनको दिया है उसमें मुझे लिख के दे दे कि हम हाईकोर्ट के आदेशों की पालना नहीं करना चाहते, ये लिख कर देना नहीं चाहते। यदि मैं गलत हूं तो प्रशासन के माध्यम से मुझे वहां से हटा सकते हैं। लेकिन ये इस बात को ये लोग जानते हैं कि मैं वहां लीगल तरीके से बैठा हूं। मैं माननीय कलेक्टर साहब के सामने भी मैंने सारी बातें रखी है, लेकिन तमाम अधिकारी राजनीति के जो दबाव है इनके ऊपर वो इतना ज्यादा है कि जो वहां की स्थिति है, कोर्ट का जो आदेश है उसकी पालना नहीं करना चाहते। कोर्ट के आदेशों की अवहेलना खुलेआम की जा रही है और मैं अपने कर्तव्यों को नियमानुसार करना चाहता हूं। यदि मुझे ये रोकने का प्रयास करेंगे तो मैं माननीय हाईकोर्ट की फिर से शरण में जाऊंगा कि कोर्ट के आदेशों की किस तरह अवहेलना की जा रही है, माननीय हाईकोर्ट के सामने जाकर रखूंगा। तो आप अपना पक्ष एक बार फिर से अदालत के सामने ही रखेंगे? बिल्कुल मेरी कोशिश कर रहा हूं सर। इनका तो जिस तरह से अधिकारियों के माध्यम से एक बदतमीजी की जाती है वहां मेरी माताजी के साथ में, इनका एक पूरा एक प्रोपेगेंडा है मंत्री के दबाव में कि इनको किस तरह परेशान किया जाए। एक कर्मचारी के माध्यम से बदतमीजी करके ये चाहते हैं कि मैं किसी कर्मचारी से वहां उलझू, लड़ाई करूं और ये मेरे ऊपर केस करने के, उसमें मुकदमे में दर्ज करवा कर मुझे वहां से मेरी माताजी को घेरना चाह रहे हैं। ये तमाम तरह की राजनीति पंचायत राज मंत्री के दबाव में की जा रही है बीडीओ के द्वारा। वहां कोई प्रशासन के लोग, कोई नियम स्वतंत्रता नहीं है, सब राजनीतिक दबाव में काम करने में लगे हुए हैं। कुल मिलाकर के ये है कि पूरे कुएं में भांग ली है हंसराज जी, और सबसे बड़ी बात यह है कि राजनीतिक या लोकतंत्र की रोजाना धज्जियां उड़ाई जा रही हैं इस तरीके से। बिल्कुल सर, कांग्रेस का जो शासन चल रहा है इसमें तमाम न केवल सपोर्टर पंचायत समिति, आप ऐसी बहुत से उदाहरण दे सकते हो। अभी कटुमर में चल रहा है, गोविंदगढ़ में आज एक प्रधान के वहां पर उप प्रधान और प्रधान को दोनों को डिसमिस कर दिया गया है। तो इस तरह की जो घटनाएं ये बिल्कुल इस शासन में अनवरत चल रही है। चलिए, उम्मीद ये करते हैं कि अदालत जो है कम से कम वो एक बढ़िया फैसला करेगी और लोकतंत्र को जीवित रखने में अदालत की जो भूमिका है वो बड़ी अहम हो गई है आज के मामले में। बिल्कुल सर, माननीय अदालत ही एकमात्र तारा है सरकार में। जिस तरह से एक राठौड़ी तानाशाही रवैया जिस तरह से चल रहा है, इसमें माननीय हाईकोर्ट ही एक वो है जिसमें आम पब्लिक और विपक्ष है, जिस तरह से विपक्ष को ये लोग दबाने का काम कर रहे हैं वो स्पष्ट दिखाई दे रहा है। चलिए, आने वाले दिनों में और अपडेट आपसे लेते रहेंगे और उम्मीद यही करते हैं कि अदालत कहीं ना कहीं निर्णय लेकर के और एक अच्छा प्रधान जल्द से जल्द सपोर्टरा को मिले। जी सर, जी सर, धन्यवाद। कुल मिलाकर के यह देखिए, ये राजनीति से परे हट करके अगर आप इन चीजों को सोचें कि राजनीति का स्तर इतनी तेजी से गिरा है कि किसी को हटा